हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पूरक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करेंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स है वो 29 जून को है। आप लोगों की एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे क्वेश्चनों को लिखकर याद करिए। और ये प्रश्न बैंक से दिए गए क्वेश्चन है, इसमें से ही आपके 100% क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर है, ये मानकर चलिए आप। और आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएँ आप एक एक क्वेश्चनों को लिखकर याद कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। यहाँ पर अजैव संसाधन की बात की जा रही है, मतलब कि जो जीवित संसाधन नहीं होता है वो अजैव होता है, मतलब जिसमें वृद्धि नहीं होती है वो अजैव कहलाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो चट्टानें हैं ये अजैव संसाधन है। और जैविक संसाधन में क्या आता है, मनुष्य भी जैविक संसाधन है, मत्स्य जीवन जैविक संसाधन है, प्राणी जगत भी जैविक संसाधन है। और अजैविक की पूछा जाए तो चट्टानें आप याद रखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है कपास। ठीक है, काली मिट्टी इसी के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो भारत में आप याद रखेंगे 33%। ठीक है, यहाँ पर 33%। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। मतलब कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, तो ये याद रखिए उत्तराखंड में की जाती है। तो घ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो वो ध्यान देंगे आप, ज्वारी ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप याद रखेंगे पुनः पूर्ति योग्य। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। मतलब कि जिसका भी भंडार सीमित है वो आपको इसमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलीय ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप याद रखेंगे खनिज तेल। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इसका भंडार सीमित है, मतलब कि कम है। इसके बाद में किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो आप इसमें याद रखेंगे ब्रूडलैंड कमीशन। ब्रूडलैंड कमीशन आएगा ऑप्शन में करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मृदा है वो राजस्थान में पाई जाती है। मारो राजस्थान इसमें पाई जाती है दोस्तों, याद रखिए मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं इसको आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहला है लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। तो इसमें आप यहाँ पर अजैव लिखेंगे। जो लौह अयस्क है ये अजैव प्रकार का संसाधन है। अगला, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उस भूमि को क्या कहते हैं। तो जो जोतने योग्य नहीं होती उसको बोला जाता है बंजर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, बंजर लिखेंगे। इसके बाद में अगला देखिए, काली मृदा को मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को आप लोगों को याद रखना है रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा। और भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। तो यहाँ पर 54 आप लिखेंगे, 54 अच्छे से आपको याद रखना है। देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैदानी क्षेत्र है, मैदान। अब देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ियों में आप कंप्लीट करेंगे विकासशील देश। विकासशील जो देश है वो भारत है, तो ये जोड़ी आप यहाँ पर भारत पर कनेक्ट करेंगे। विकसित देश, तो विकसित जो देश है उसमें सामने ही अमेरिका आएगा इसमें। लद्दाख, जो लद्दाख जो दे रखा है शीत मरुस्थल है। इसके बाद में राजस्थान, राजस्थान इसमें आप याद रखेंगे थार का मरुस्थल और लावा के प्रवाह से निर्मित। तो ये दक्कन ट्रैप, ये सही जोड़ी है आप लोगों की। लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप है और राजस्थान में आएगा थार का मरुस्थल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य, पहला आपका सत्य है। दूसरा देखिए, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट देखिए, सेल और धातुएं जैविक संसाधन है। सेल और जो धातुएं अजैविक संसाधन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है।
पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, डेफिनेटली करेक्ट है, तो इसमें सत्य लिखेंगे। और जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो उसे शुद्ध भू या क्षेत्र कहा गया है, तो इसमें यह असत्य है। ठीक, लास्ट वाला आपका असत्य है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाले प्रश्न आप कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिए एक एक प्रश्नों पर अच्छी तरह से, और सारे आंसर आप कंप्लीट कर लेना। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आज ही आप अच्छे से तैयारी करके जाइए इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आप याद रखेंगे 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखिए। इसमें 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। 32,87,263 आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो उत्पत्ति है उसके आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर सेकंड में आप क्या लिखेंगे? ओनली 2। अगला देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो हुआ था रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ पर है? तो यह है ब्राज़ील में। करेक्ट, आप याद रखेंगे ब्राज़ील में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो 27%। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लिखेंगे 27% पठारी क्षेत्र है। अब क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है उसका रंग होता है लाल भूरा, ये आप लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा के आगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो जातियां हैं वो क्या कहलाती है? तो स्थानिक कहलाती है। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है, सरिस्का राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसमें आपको ओडिशा याद रखना है, ओडिशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है स्थानांतरित खेती के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्थायी वनों का क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला जो है आप लोगों का हिमालयन यव एक पौधा है। कैसा पौधा है? तो इसमें आप लोग लिखेंगे औषधीय पौधा है, औषधीय, ऐसे आप याद रखेंगे। भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है सघन वन? तो यह है 12.2%। अगला देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ, तो इसमें आप लिखेंगे महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो महुआ और कदम। अगला देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे मध्य प्रदेश। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर करेंगे बक्सा। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बक्सा। अब सही जोड़ी देख लीजिए, सही जोड़ी मिलाइए। काला हिरण, तो इसके आगे आप लिखेंगे संकटग्रस्त। एशियाई हाथी सुभेद्य, इसमें लिखेंगे सुभेद्य। अंडमान जंगली सूअर, इसमें स्थानिक लिखेंगे। इसके बाद में हिमालयन भूरा भालू, तो इसमें आप लिखेंगे दुर्लभ। और उसके बाद में गुलाबी सिर वाला बतख, तो इसमें आएगा लुप्त। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी है। अब सही जोड़ी के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका सत्य असत्य लिखिए। ये सत्य असत्य आप देखेंगे। वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। इसके बाद में दूसरा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट आप देखिए, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो ये आपका असत्य है, असत्य करेंगे इसमें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, तो इसमें आपको याद रखना है
फर्स्ट सत्य है, सेकंड सत्य है, थर्ड भी सत्य है, और ये असत्य है और पांचवा सत्य है। ये सारे सत्य असत्य हो गए। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये वाला, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसमें आप लिखेंगे तेंदुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है? प्रदूषित जल कितना है? तो 70%, 70% है, याद रखिए। अगला है श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। स्थानांतरित कृषि इससे संबंधित है, श्लेष और वर्ण। इसके बाद में विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है औद्योगिकरण को माना गया है। औद्योगिकरण। नेक्स्ट देखिए, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए। तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। ये आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे बता दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करके जाइए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी पूरक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी कल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।